कोई दुआ कोई सलाम नहीं लेना है, हमें हक चाहिए, इनाम नहीं लेना है। तो ये जो जुमलेबाजी है और ये स्वीकार भी की थी तड़ीपार ने, बताया था कि भैया ये जुमला है, चुनावी जुमला था, 15-15 लाख रुपए। ये लोग खाते क्या है, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा। क्या ये लोग वही खाते हैं जो वो सुअर खाते हैं? लोगों के दिमाग में क्या भरा हुआ है? इनको सिखाता कौन है? नई नई पॉलिसी बनाता कौन है इनके बारे में? नरेंद्र मोदी बनाते हैं, अगर अमित शाह बनाते हैं ऐसी पॉलिसी तो वो वही खाना खाते हैं। कहते तो हैं कि अफगानी काजू खाते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। फिर सच्चाई यही है, वो वही खाते हैं जो सुअर खाते हैं। अब की बार नरेंद्र मोदी के लिए जूते और चप्पलों की माला तैयार है। कौन आप करोगे सर? आप पहनाओगे? मैं एक ये प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, जिसने नारा दिया है मर जवान मर किसान, कि जितने भी आरएसएस के लोग हैं कच्छाधारी, उन सबको लेकर आना है मिलिट्री में और उनको ट्रेनिंग देना है, उन्हें सिखाना है गोलीबारी कैसे करी जाएगी। पहले वो डंडा लेकर चलते थे, अब बंदूकें लेकर चला करेंगे और ये गुंडागर्दी करेंगे पूरे देश में। ट्रेलर था, हमारा देश में 135 करोड़ लोग रहते हैं, वो क्या करने वाले हैं नेताओं के साथ, ये समझ लो आप। 200 से ज्यादा ट्रेनों पर हमला हुआ है, रुकी हुई है, परेशान है लोग, लोगों की जिंदगी पे बनी हुई है। प्रधानमंत्री निकम्मा है, प्रधानमंत्री निकम्मा है, पूरा निकम्मा है, निकम्मा है प्रधानमंत्री, बिल्कुल निकम्मा है। जब आज लोग उसे कूटने के लिए तैयार है तो प्रधानमंत्री को कूटेंगे। इतने भाई स्कीम कौन लेकर आया है? वही तो कूटेगा, लोगों के भविष्य के साथ खेलेगा, बच्चों के भविष्य खराब करेगा, तो कूटेगा कौन उसे? बच्चे ही कूटेंगे। फिर क्या गलत फैसले ले रहा है तो उसके साथ क्या होगा? अच्छा काम नहीं कर रहे, दिमाग खराब है भाई। मैं कह रहा हूं वही खा रहे जो सुअर खा रहे हैं। जितना जल्दी हो सके इसे प्रधानमंत्री की कुर्सी से उतार दो, नहीं तो देश गर्त में जा रहा है। मोदी मीडिया में तुम्हारे लिए कह रहा हूं, तुमसे अच्छी तो उस कुत्ते की जात है जो कभी मंदिर पे जा बैठे, जो कभी मस्जिद पे जा बैठे। नमस्कार, मैं हूं देव, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। आपको बता दें कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों का सोशल मीडिया पे लगातार बयान आ रहा है, ये जो अग्निपथ है या अग्निवीर जिसको कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कह रहे हैं कि 4 सालों में 20 लाख का कारोबार करेगा। और कौन ऐसा युवा आपके पड़ोस में है जो 4 साल में 20 लाख कमा सकता है? ये भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने बयान दिया और कहा है कि यह सबसे बड़ा सुनहरा अवसर है जब देश भर के युवा एक साथ सेना में जाएंगे। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ राहुल पार्चा भारतीय सर मौजूद हैं। भारतीय सर, कैसे देख रहे हो जो नरेंद्र मोदी का लगातार स्टेटमेंट आ रहा है, मंत्रियों का बयान आ रहा है कि कह रहे हैं कि 20 लाख का कारोबार करने जा रही है अग्निपथ के अग्निवीर? 20 लाख का कारोबार। देखो, मैं आपको आज की जो बात मैं शुरू करना चाहता हूं, कुछ चंद लाइनों से करना चाहता हूं। कोई दुआ कोई सलाम नहीं लेना है, कोई दुआ कोई सलाम नहीं लेना है, हमें हक चाहिए, इनाम नहीं लेना है। ये नरेंद्र मोदी जी जो जुमला दे रहे हैं, कितने 10-12 लाख रुपए या 20 लाख रुपए जो आप कह रहे हो 4 साल में कमा लेंगे, ये जुमला है। ऐसा ही 15 लाख का एक जुमला भी दिया गया था चुनाव जीतने से पहले, 15-15 लाख सभी के अकाउंट में आएंगे। तो ये जो जुमलेबाजी है और ये स्वीकार भी की थी तड़ीपार ने, बताया था कि भैया ये जुमला है, चुनावी जुमला था, 15-15 लाख रुपए। तो जुमलेबाजी अब नहीं चलेगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो इनके मंत्री हैं वो खरीदे हुए मंत्री हैं, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं नरेंद्र मोदी जी के कहने पर। और ये लोगों का काम ही यही है, लोगों को भड़काना भटकाना। ये जो अग्निपथ योजना लेकर आए हैं, क्या है वो योजना? 4 साल के बाद जो युवा अगर 17 साल की उम्र में ज्वाइन भी करता है, 21 साल की उम्र में छोड़ देगा, 22 साल में खत्म कर देगा, फिर वो क्या होगा? वो रिटायर होगा। रिटायरमेंट से आप क्या समझते हैं? रिटायर का मतलब नरेंद्र मोदी को अब तक का रिटायर हो जाना चाहिए था। 71 साल की उम्र हो रही है उनकी, वो रिटायरमेंट क्यों नहीं ले रहे? वो जो नौजवान है उसे रिटायर क्यों किया जा रहा है? क्या इन्हें रिटायरमेंट का मतलब पता है? रिटायरमेंट का मतलब होता है जो चीज, जैसे मैंने ये कपड़े पहने हुए हैं, जब ये रिटायर हो जाएंगे, मेरे किसी काम के नहीं रहेंगे, गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, मैं पहनूंगा इन्हीं ने, फेंक दूंगा, बेकार हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। बच्चों को बेकार बना रहे हैं, खराब कर रहे हैं, उनकी जिंदगी खराब कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खेल रहे हैं। रिटायरमेंट का मतलब होता है खराब, बिल्कुल खत्म, जिसका कोई यूज नहीं है। और जो कहते हैं ना, गला सड़ा सब कुछ जितना भी हो सकता है, समाज पर कलंक, जो किसी काम का नहीं होता, वो होता है रिटायर। प्रधानमंत्री मोदी कैसे रिटायर होंगे? तो प्रधानमंत्री है ना सर। प्रधानमंत्री भी रिटायर हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? क्या नेताओं की एक रिटायरमेंट एज नहीं तय होनी चाहिए? जैसे नव युवाओं की कर दी इन्होंने रिटायरमेंट एज।
जो रिटायरमेंट एज होनी चाहिए 65 साल की, आज उसे घटाकर 21 साल पे ले आए। कहां जा रहे हैं ये लोग? खाते क्या है मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा। क्या ये लोग वही खाते हैं जो वो सुअर खाते हैं? कहते तो गोबर है लेकिन खाते कुछ और ही हैं। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा इन लोगों के दिमाग में क्या भरा हुआ है। इनको सिखाता कौन है? नई नई पॉलिसी बनाता कौन है इनके बारे में? नरेंद्र मोदी साहब बनाते हैं सर, खुद से 18 घंटा। तो फिर वो वही खाते होंगे जो सुअर खाते हैं। नरेंद्र मोदी बनाते हैं, अगर अमित शाह बनाते हैं ऐसी पॉलिसी तो वो वही खाना खाते हैं। कहते तो हैं कि अफगानी काजू खाते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। फिर सच्चाई यही है, वो वही खाते हैं जो सुअर खाते हैं। और ये सच्चाई है, ये सामने आ चुकी है दुनिया के। अब की बार नरेंद्र मोदी के लिए जूते और चप्पलों की माला तैयार है। कौन आप करोगे सर? आप पहनाओगे? मैं जनता हूं देश की, 135 करोड़ भारतीयों में से एक हूं। और ये काम इस बार जितने भी युवा हैं मेरे साथी, जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई में इतना समय लगाया है, यहां तक पहुंचे हैं, सारा दिन सारी रात किताबें लेके बैठे रहते हैं कि उन्हें नौकरी मिलेगी, नौकरी नहीं मिल रही है। ये लोगों को जुमलेबाज हैं, जुमला दे रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सर भूलो मत, प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री है जी, यशस्वी प्रधानमंत्री। यशस्वी प्रधानमंत्री है। बड़ी बात कह रहे हो आप। मैं आपके मुंह से सुन रहा हूं ये कि प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री अगर होते तो ऐसे नहीं होते। देश का एक प्रधानमंत्री था जिसने नारा दिया था जय जवान जय किसान। एक ये प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जिसने नारा दिया है मर जवान मर किसान। यही नारा है और नरेंद्र मोदी का इसका जो एकमात्र उद्देश्य है वो ये है कि जितने भी आरएसएस के लोग हैं कच्छाधारी, उन सबको लेकर आना है मिलिट्री में और उनको ट्रेनिंग देना है, उन्हें सिखाना है गोलीबारी कैसे करी जाएगी। पहले वो डंडा लेकर चलते थे, अब बंदूकें लेकर चला करेंगे और ये गुंडागर्दी करेंगे पूरे देश में। सर ये तो बहुत बड़ा आरोप लगा दिया सर आपने। आप कह रहे हो कि आरएसएस जो है वो आतंकवादी का रूप ले लेंगे फिर तो? मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं दोस्त, मैं सच्चाई बता रहा हूं। आने वाले समय की सच्चाई यही है और इससे पूरे देश को अवगत होना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल जरूर मानोगे कि जो मैं आज कह रहा हूं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो भविष्य के बारे में सोच लेते हैं कि हाँ ये घटनाएं भविष्य में हो सकती हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था नेताओं को दौड़ा दौड़ा के पीटा जाएगा। आज बिहार में यही हो रहा है। स्टूडेंट्स ने कमान संभाल ली है, नेताओं को दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा है। और श्रीलंका तो सिर्फ एक एग्जाम्पल भर था, ट्रेलर था। हमारा देश में 135 करोड़ लोग रहते हैं, वो क्या करने वाले हैं नेताओं के साथ ये समझ लो आप। ट्रेन तो जलाई दी सर, 40 से ज्यादा ट्रेनें। 40 से ज्यादा? भाई आपके पास ना जानकारी सही नहीं है, जानकारी दुरुस्त करो। 200 से ज्यादा ट्रेनों पर हमला हुआ है, रुकी हुई है, परेशान है लोग, लोगों की जिंदगी पे बनी हुई है। तो लेकिन प्रधानमंत्री सोया हुआ है ना, जगाना पड़ेगा। तो गलत बात है ना इस तरह से आगजनी करना सर। आगजनी करना कहां, कौन चाहता है? कोई ये चाहता है कि आप अपने घर में आग लगाओ? कोई ये चाहता है कि आप अपने घर में तोड़फोड़ करो? कोई निकम्मा व्यक्ति ही होगा जो ऐसा चाहेगा, जो अपने माँ बाप के बने हुए पैसे पे, विरासत पे, जिसको आपने देखा है ना, वो व्यक्ति हमेशा से ऐसा करता है जिसको सब कुछ विरासत में मिला है। निकम्मा कौन? निकम्मा प्रधानमंत्री निकम्मा है। प्रधानमंत्री निकम्मा है, पूरा निकम्मा है। निकम्मा है प्रधानमंत्री, बिल्कुल निकम्मा है। उसे छोड़ा ही नहीं जाना चाहिए। सभी स्टूडेंट्स को प्रधानमंत्री से सवाल पूछना चाहिए। जो ये स्कीम लेकर आया है उसी से सवाल पूछा जाएगा और किसी से सवाल पूछने की कोई जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री ही एक मुखिया है देश के, वही हमारे देश के, उनके हाथ में बागडोर है ना। किसके हाथ में बागडोर है? प्रधानमंत्री के हाथ में ही तो है, तो वही तो सवालों के जवाब भी देगा। सर प्रधानमंत्री अपने मां से मिलकर भावुक हो रहे हैं, देश को संभलने की बात दी जा रही है, नसीहत। आप कह रहे हो निकम्मा है सर, गलत बात है सर ये। प्रधानमंत्री लोगों को जज्बाती करना चाहता है। प्रधानमंत्री जानता है कि लोगों के सेंटिमेंट के साथ कैसे खेला जाए, इसीलिए अपनी मां को आगे ले आता है। जब नोटबंदी हुई थी तब अपनी मां को लाइन में लगा दिया था। जब आज लोग उसे कूटने के लिए तैयार है तो प्रधानमंत्री को कुटेंगे। इतने भाई स्कीम कौन लेकर आया है? वही तो कुटेगा, लोगों के भविष्य के साथ खेलेगा, बच्चों के भविष्य खराब करेगा, तो कूटेगा कौन? उसे बच्चे ही कूटेंगे, फिर क्या करे? ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं रिटायरमेंट एज क्यों तय की जाती है इंसान की। रिटायरमेंट एज इसलिए तय की जाती है क्योंकि ऐसा लगता है, ऐसा माना जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी यह कहकर रिटायर करा जाता है क्योंकि वो सही फैसले नहीं ले पाते, सही हक में फैसले नहीं ले पाते। 71 साल में जब
प्रधानमंत्री के तौर पे गलत फैसले ले रहा है तो उसके साथ क्या होगा? माथा काम नहीं कर रहा है, दिमाग खराब है भाई। मैं कह रहा हूं वही खा रहे हैं जो सुअर खा रहे हैं, और क्या करें? प्रधानमंत्री आजकल सही फैसले नहीं ले रहे हैं। हो सकता है 2014 से पहले सही फैसले लेते हों, तब तक वो प्रधानमंत्री बन गए थे, लेकिन उसके बाद से उनकी एज फैक्टर है, ये एज खराब होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो फैसले भी खराब ही ले रहे हैं। जितना जल्दी हो सके इसे प्रधानमंत्री की कुर्सी से उतार दो, नहीं तो देश गर्त में जा रहा है। 18 घंटे काम करने वाले पीएम को आप बूढ़ा बताएंगे? देखो दोस्त, बूढ़ापन ये इंसान की जिंदगी की सच्चाई है, एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आप सही काम नहीं कर सकते तो देश के साथ मत खेलिए। आपको कोई हक नहीं बनता कि आप देश की जनता के साथ खेलें, देश की जनता को बर्बाद करें, देश को बर्बाद करें, देश की विरासत को किसी एक व्यक्ति को बेच दें। आपको कोई हक नहीं बनता। छात्रों का क्या होगा सर? इस पे तो चर्चा करो। छात्र जो सड़कों पर हैं पिछले 3 दिन से, देखो, छात्रों का वही होगा जो छात्र चाहते हैं। छात्र अपना भविष्य खुद लिख सकते हैं, इतने काबिल हैं, पढ़ लिख के काबिल बने हैं। उन्होंने एंटायर पॉलिटिकल साइंस एक कमरे में बैठकर नहीं पढ़ी, उन्होंने यह पढ़ा है कि उन्हें अपना भविष्य कैसे बनाना है। आज इसलिए सारे स्टूडेंट्स सड़कों पर हैं, अपनी मांग, अपना भविष्य वो समझ सकते हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उन्हें पता है कि उन्हें कहां जाना है, उनके लिए सही रास्ता कौन सा होगा। आप ऐसे जॉब्स लेकर, ऐसे प्रलोभन देकर बच्चों को बहका नहीं सकते, भड़का नहीं सकते। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूं, और एक संदेश मैं गोदी मीडिया को देना चाहता हूं, उन चाटुकारों को देना चाहता हूं जो लोग सत्ता का नशा लेके बैठे हुए हैं, उनका, गोदी मीडिया का और अंधभक्तों के लिए मैं ये बात कहना चाहता हूं। उनका एकमात्र उद्देश्य, जीवन का एकमात्र लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के तलवे चाटना रह गया है। ये उनके लिए मैं कहना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहता हूं। क्या क्या बनाने आए थे, क्या क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे तो कहीं मस्जिद बना बैठे। और ये गोदी मीडिया और अंधभक्तों के लिए है, चाटुकारों के लिए है। सीधे सीधे मैं कहना चाहता हूं, क्या क्या बनाने आए थे, क्या क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे तो कहीं मस्जिद बना बैठे। और तुमसे अच्छी गोदी मीडिया, मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूं, तुमसे अच्छी तो उस कुत्ते की जात है जो कभी मंदिर पर जा बैठे, जो कभी मस्जिद पर जा बैठे। जय हिंद, जय भारत।